उता लेक के पास एक गुफा के अंदर धड़कता हुआ दिल, सांसों का संघर्ष और 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी जो सिर्फ एक गलत टर्न की वजह से खत्म हो गई। ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की। 24 नवंबर 2009 जब एक छोटी सी गलती ने उसे जिंदगी भर के लिए केव में ही दफन कर दिया। 28 घंटे का संघर्ष, 137 रेस्क्यूअर्स, लेकिन जॉन को बचा नहीं जा सका और सैडली जॉन को उसी केव में दफना दिया गया। ये कहानी शुरू होती है उता से, जहां एडवेंचर और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली है। 1960 में डले ग्रीन नाम के एक शख्स ने सोल्ट लेक सिटी के पास छोटी चट्टानों के बीच एक हाइड्रोथर्मल केव डिस्कवर की, जिसका नाम रखा गया नटी पटी केव। तंग रास्ते, स्लिपरी वॉल्स और टेढ़े मेढ़े टनल्स की वजह से ये केव जल्दी ही एडवेंचर लोगों के बीच मशहूर हो गई। इस केव के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा, और जब भी यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग आते रहे। 1999 से 2004 के बीच में कई हादसे हुए। एक मौके पर 23 साल का नौजवान 7 घंटे तक गुफा की गहराई में फंसा रहा। दूसरे हादसे में एक लड़का पूरी रात केव के अंदर ही फंसा रहा। इन हादसों के बाद 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के बीच इस गुफा को लेकर लड़ाई चलती रही। आखिरकार 2007 में इसे नए सेफ्टी रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन देती थी जिनके पास अच्छा खासा केविंग एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हो गुफा के अंदर जाने के लिए। लेकिन इन सब रूल्स के बावजूद जो होना था वो होकर रहना था। सोल्ट लेक सिटी के दो भाई जॉन और जोश जोनस बचपन से ही अपने पिता के साथ केविंग पर जाते रहे थे। इसी वजह से उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। जॉन 26 साल का मेडिकल स्टूडेंट था वर्जीनिया में। जॉन की एक प्रेग्नेंट वाइफ एमिली और एक छोटी बेटी लिजी भी थी, जो कि घर पर ही रहते थे। हर साल यूएसए में नवंबर के 4th थर्सडे को थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन अपनी लाइफ की अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होने का होता है। 24 नवंबर 2009 को जॉन भी अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए उता आया हुआ था। थैंक्सगिविंग से सिर्फ 2 दिन पहले जॉन अपने भाई जोश और कुछ दोस्तों के साथ नटी पटी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। जॉन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो घर पर ही रुक जाती है। दोनों भाइयों ने परमिट के लिए अप्लाई किया था और 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे जॉन, जोश और उनके दोस्त टोटल 11 लोगों का ग्रुप नटी पटी केव पहुंचते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग सब लोग एक एक करके केव में घुस गए। अब क्योंकि नटी पटी केव एक नेचुरल हाइड्रोथर्मल केव है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे नैरो टनल्स और टाइट स्पेसेस हैं। केव के अंदर आगे जाकर रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड रिलेटिवली थोड़ा सेफ होता है, जहां बिग स्लाइड और बर्थ कैनल जैसे सेक्शन होते हैं। ज्यादातर लोग बिग स्लाइड तक ही जाते थे, क्योंकि उसके आगे जाकर असली चैलेंज शुरू होता है। और बर्थ कैनल के आगे केव 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक सेफ रूट और एक डेंजरस रूट, जिसे एड्ज पुश कहते हैं। ये पैसेज इतना टाइट होता है कि यहाँ से निकलना बर्थ प्रोसेस जैसा होता है। इसी वजह से इसका नाम बर्थ कैनल रखा गया था। जॉन, जोश और उनके 2 दोस्त बर्थ कैनल में जाने का चैलेंज लेते हैं। ये आइडिया असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो सबसे आगे चल रहा था। जॉन और उसके ग्रुप को लगता है कि बर्थ कैनल के आगे एक ओपन रूम मिलेगा जहां से यू टर्न लिया जा सकता है। इसी एक्साइटमेंट में जॉन सबसे पहले आगे बढ़ता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, उनको जाना राइट साइड था, लेकिन वो गलती से लेफ्ट साइड चले जाते हैं और जॉन घुस जाता है एड्ज पुश में। रास्ता इतना तंग था कि जॉन सिर्फ पेट के बल रोल कर सकता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, रास्ता और ज्यादा टाइट हो जाता है। वो सोचता है कि शायद आगे कोई यू टर्न मिल जाए, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका डिसीजन गलत था। जॉन कोक स्क्रू नाम की जगह पर पहुंच जाता है, जहां सिर्फ बहुत पतले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन जॉन की हाइट 6 फीट थी और वेट 90 kg था, इसलिए उसके लिए वापस निकलना और मुश्किल हो जाता है। ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है और वो 10 बाय 18 इंच के एक वर्टिकल क्रीविस में घुस जाता है, जिसकी ओपनिंग वॉशिंग मशीन के डोर जितनी होती है। अनफॉर्चुनेटली जॉन 70 डिग्री एंगल पर अपसाइड डाउन फंस जाता है, सर नीचे और पैर ऊपर। कब्र जितनी तंग जगह में जिस्म को हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसे रियलाइज हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। वो अपने भाई जोश को आवाज लगाता है
और कहता है कि उसे फॉलो ना करे। जोश धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ जॉन तक पहुंचता है और उसकी टांगे देखता है। शुरू में जोश ने मजाक समझा, लेकिन जब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आई तो वो घबरा गया। जोश उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन और नीचे फंस जाता है। आखिर में जोश प्रोफेशनल हेल्प के लिए बाहर जाता है और वो बाहर जाकर 911 कॉल करता है। 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है। सबसे पहले रेस्क्यूअर सूजी को अंदर भेजा जाता है। रोप पुलिस सिस्टम और ड्रिलिंग के कई घंटों की कोशिश के बाद भी जॉन को बाहर निकालना मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर्स बताते हैं कि उल्टा लटके रहने की वजह से जॉन के ऑर्गन्स पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा है। उसके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा था, ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा था, लंग्स कंप्रेस हो रहे थे, दिमाग में खून जमा हो रहा था, हर सेकंड मौत के करीब ले जा रहा था। 19 घंटे बाद जॉन का चेहरा दिखने लगता है। उसकी आंखें लाल होती है, लेकिन चेहरे पर खुशी होती है। उसे लगता है वो बच जाएगा, बस एक लास्ट पुल बाकी होता है। लेकिन अचानक पुली फेल हो जाती है। जॉन फिर से वहीं फंस गया। 137 रेस्क्यूअर्स पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जॉन को बचा नहीं पाते। 25 नवंबर 2009 रात के 11:56 पर जॉन एडवर्ड जोन्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी डेथ कार्डियक अरेस्ट और ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से हुई थी। आखिर में डिसीजन लिया जाता है कि बॉडी को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने में और लोगों की जान जा सकती थी। नटी पट्टी केव को परमानेंटली सील कर दिया जाता है और जॉन की बॉडी को वहीं फाइनल रेस्टिंग प्लेस बना दिया जाता है। आज भी जॉन जोनस का जिस्म नटी पट्टी केव के अंदर मौजूद है, एक वार्निंग के तौर पर कि कभी कभी एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक गलत फैसले से मौत बन जाती है। 3 घंटों का संघर्ष और एक जिंदगी जो एक गलत टर्न की वजह से खत्म हो गई। ये कहानी है एडवेंचर और मौत के बीच पतली लकीर की, जहां एक फैसला सब कुछ बदल देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं भूमिक देसवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।